अब मेरे को आप एक चीज़ बताओ कि आपका मन कुछ और करने का था, आपने फैमिली प्रेशर या फिर सोसाइटी प्रेशर, आप जेई क्रैक किए, आप आईआईटी में गए, आप जॉब कर रहे हो, अब आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी जॉब इतनी बड़ी है। एक एआई टूल है परप्लेक्सिटी एआई है ना, अपने लिए भी बहुत काम की चीज़ है। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं सोशल मीडिया पे। इक्लिप्स नोवा करके एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बढ़िया गाने लिखता है और बनाता है। तो ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन यूपी। तो बंदा ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, सराउंडिंग में वाई भी ऐसी है पूरा कि यार इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा, सब वही कर रहे हैं, और आईआईटी से कर लिया तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो बंदे ने लिटरली 11th-12th रगड़ा के मेहनत की, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, और वहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया कि ये 4 साल का मेरे पास टाइम है, वहाँ पे मेरे को मेरा ये म्यूज़िक का पैशन अभी उसको फुलफिल करना है। हाँ भाई। तो हमारा पहला पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस, मेरे साथ शिवम शर्मा है, जो पहले बाईजूस अनअकैडमी में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस और सीनियर पोजीशंस पे काम किया हुआ है। तो तूने सुना होगा वो कि इंडियन स्कूल्स में पूछा गया कि यार आपको मतलब आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई करके क्या करना है ना? तो सबका जवाब यही आएगा कि मेरे को फलानी जॉब करनी है और उससे मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अल्टीमेटली वो गरीबी हटाने की बात आती है, ठीक है। बट यही अमेरिका में तो किसी स्कूल में जाकर के पूछेगा तो वो वाली चीज़, तूने वो सर्वे देखा होगा, हाँ है हाँ, ना? ये एक एआई टूल है परप्लेक्सिटी एआई करके। तो ये ना अपने लिए भी बहुत काम की चीज़ है। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ChatGPT जैसे ही है, बड़ी रिसर्च के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडियन वर्सेस अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, तो ये मेरे को बहुत अच्छे अच्छे डेटा पॉइंट्स निकाल के दे सकता है ये यहाँ से। तो ये बोलेगा कि इंडिया में 5+3+3+4 है, वहाँ पे इसको एलिमेंट्री मिडिल हाई बोलते हैं। थोड़ा सा इंडियन रिजिड है अकॉर्डिंग टू NEP 2022। फिर यहाँ पे यूएस में थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इलेक्टिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो मतलब ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, सिंस यू हैव वर्कड इन बाईजूस अनअकैडमी। तो यार मतलब मेरा फॉर एग्जांपल बोलूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, JEE वगैरह किया है, तो बहुत ज़्यादा रिजिड और वैसा रहता है। तो वो क्या एक्चुअली स्टूडेंट के ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट में या 360 उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि नहीं करता? देखो, मैं डिनाई तो नहीं करूँगा इस बात को कि वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है, बट हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, वेदर इट इज़ कि उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि भाई जेई करना है देखो, फिर उसके बाद एक अच्छा इंजीनियर बनना है, या फिर बच्चे का खुद का मन है, तो वो जब भी अपने स्कूल में या फिर अपने जो क्लासेस रहती हैं, इन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहता है। जब बच्चा क्लासेस में जाता है, फॉर एग्जांपल चाहे वो अनअकैडमी है या फिर फिजिक्स वाला है या एलन, मतलब जिसमें भी वो जाना चाह रहा है, और वो नीट या फिर जेई, इन दोनों में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा है, वहाँ पे उसको अलग अलग तरीके के चैलेंजेस पता चलते हैं कि वो जो अभी जिस चीज़ को पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे आप समझो कि 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वही उनके जेई के एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। फिर भी उस बच्चे को एक क्लासेस की जरूरत पड़ रही है, क्यों? क्योंकि अपना स्कूल्स में ही वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है ना? सिलेबस वही है हमारा, सिलेबस तो कुछ चेंजेस है नहीं। बात करें डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे जो टीचर्स इनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं वैसे ही टीचर्स तो यहाँ पे आकर के पढ़ा रहे हैं, बट वो जो ग्रुप होता है एक, वहाँ पे उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है कि स्कूल का होमवर्क करना है, कि फलानी चीज़ करनी है, कुछ और करना है। वहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, खुद से ही उसको इनिशिएटिव्स लेने रहते हैं और खुद से ही वो सारी चीज़ें करता है, ठीक है। उसको ये नहीं होता कि स्कूल में जाकर कल होमवर्क भी दिखाना मैंने, या फिर मेरे को ये भी करना, राइट। बट यार अगेन द पॉइंट इज कि 10th स्टैंडर्ड से निकला हुआ स्टूडेंट वो श्योर होता है कि इंजीनियरिंग ही करना है, क्योंकि यूएस में थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि तुमने थोड़ा बहुत म्यूजिक भी कर लिया, थोड़ा क्रिएटिव फील्ड्स भी कर लिया और इंजीनियरिंग भी कर लिया, और देन तुम फिगर आउट करते हो। यहाँ पे तो मतलब तुमने कोई चीज़ फाइनलाइज किया तो यार 2 साल तुमने 11th-12th किया, फिर उसके बाद तुम स्ट्रीम मोस्टली लोग नहीं कर सकते, तो आगे वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं, तो वो एक लूप जैसा हो जाता है। यहाँ पे क्या है ना, इतनी जल्दी क्यों बच्चे चूज़ कर लेते हैं अपने गोल को, कह सकते हैं हम, गोल तो नहीं होता है उनका, बट है ना, फैमिली की वजह से या फिर खुद का वो जो सराउंडिंग्स हैं उनको देखते हुए कि यार फलाना आदमी है, वो एक अच्छा इंजीनियर बन गया, जेई किया था तो उसका इतना पैकेज है, तो वो जो डर होता है ना, बच्चे वो देखते हैं आज के टाइम पे, एंड पेरेंट्स भी वही देखते हैं कि यार ये एक सेफ जगह है, यहाँ पे बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आईआईटी नहीं जाएगा, एनआईटी जाएगा, एनआईटी नहीं जाएगा तो कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज से करेगा, बट हाँ
अपने अपने पैसे पे अपने अपने कमा सकता है, अच्छा खासा कमा लेगा जाके आगे, है ना। सेफ खेलते हैं, सेफ ये सेफ प्लेस ढूंढते हैं यहाँ पे, चाहे वो बच्चा है चाहे वो पेरेंट्स हैं। और बच्चे के अंदर वो चीज़ कहाँ से आती है, पेरेंट्स से आती है कि अरे यार अगर तुम कुछ और भी करने जा रहे हो तो वहाँ पे रिस्क है ना। चांसेस क्या है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पे ये तो है कि आपके पास आप ब्रेड एंड बटर कमा सकते हो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है बच्चे की, कि बच्चे ने आईआईटी क्रैक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सराउंडिंग्स भी मैटर करती हैं कि 4 बच्चे एक रूम में बैठ करके और मतलब 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो तीसरा चौथा बच्चा है जो नहीं करता था इतनी, वो भी 2-4 घंटे बढ़ा देगा अपने, है ना, और उसकी प्रिपरेशन वहाँ पे होने लग जाती है। तो सेफ प्लेस ये लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। अमेरिका में क्या चीज़ है कि बच्चों को पहले ही वो ग्रेजुएट हुए उनको निकाल दिया घर से, हाँ भाई अब तुम निकाल दिया या वो खुद से निकल जाता है। वो वहाँ का एक तरीके से आप ट्रेडिशन समझ लो एक तरीके से, कल्चर उनके कल्चर में ही वही है कि यार उनका हो गया तो वो घर से बाहर निकल गए, अब उनको खुद से ही फिगर आउट करना है कि कैसे पैसा कमाना है, क्या करना है, ठीक है। और आप सोचो कि वो बच्चा जिसको ये नहीं पता कि अपने लाइफ में उसको करना क्या है, वो ढूंढ रहा है, ठीक है, और वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो फाइंड आउट कर रहा है अपने उसको कि भाई मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, या फिर मेरे को ये चीज़ करने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप समझ रहे हो। तो वो बच्चा मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है इस बच्चे के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यार आपकी लाइफ एक है, ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंसेस। अब मेरे को आप एक चीज़ बताओ कि आपका मन कुछ और करने का था, आपने फैमिली प्रेशर या फिर सोसाइटी प्रेशर के चक्कर में आप जेई क्रैक किए, आप आईआईटी में गए, आप जॉब कर रहे हो। अब आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी जॉब इतनी बड़ी है। हाँ एग्जैक्टली, है ना, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई। आप जो करना चाहते थे, आपने बनना था एक बढ़िया सिंगर, आपकी आवाज़ अच्छी, सब कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर आपको एक अच्छा बिजनेस चालू करना था, आज आपकी एज 30 साल की हो गई, आप कह रहे हो यार अभी करूंगा तो फिर, हाँ वही मतलब फिर बहुत लेट हो जाता है। एग्जैक्टली, फिर ना लोग पहला स्टेप लेने में डर जाते हैं, आप समझ रहे हो, वो चीज़ है। तो मतलब what would you suggest for those students जो ये लूप में फंसे हुए हैं? तो आजकल के स्टूडेंट्स हैं जो ड्यू टू से एनी रीजन, उनके पेरेंट्स की वजह से या कोई भी कंपनी की वजह से वो लोग ज्वाइन हो गए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि कैसे ये लूप से जल्दी निकले वंस दे फिगर इट आउट, और मतलब लाइफ को कैसा और बेटर करे, क्योंकि फिर तुम अपनी पूरी लाइफ इसमें निकालते हो कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, और फिर तुम और वो ग्रज रह जाता है अपनी लाइफ में, काश मैं वो कर लेता तो आज लाइफ कुछ और होती, है ना, वो वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे सजेशन मेरा मतलब देखो ऐसा है कि मैं बच्चों को सजेशन नहीं दे सकता डायरेक्टली, बट हमारे सिस्टम को अगर हम चेंज करें, ठीक है, हम सिस्टम की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप आज कर रहे हो, है ना, उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, ठीक है। वो भाई अगर आपको क्लियर नहीं है, बट 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भाई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, मैं बताता हूँ 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, एक बच्चा प्री स्कूल होता है, नर्सरी होता है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये एलकेजी यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड, 15-16 साल का बच्चा होता है। 15-16 साल का बच्चा, इतना तो दिमाग होता है, बाकी दुनिया जहान की चीज़ें। आप मेरे को बताओ, हम और आप भी 10th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, हमको भी बहुत सारी चीज़ें पता थी, इतना तो नहीं कि हम बेवकूफ़ होते हैं, इतना तो पता होता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। उतनी नहीं आती कि हाँ चलो जो आज मैं 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का आदमी है, ठीक है, वो उसको जितनी उतनी उसको होगी, नहीं होगी, बट हाँ होती ज़रूर है, हाँ ठीक है, सही और गलत का फैसला कर सकता है बच्चा। और इसी वजह से पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बच्चों का डिसीजन होता है कि हाँ लास्ट में डाल देते हैं, बताओ बेटे क्या करना है आपको, है ना। बेटे के पास भी 4 ऑप्शन होते हैं कि मैं कॉमर्स में चला जाऊँगा, या फिर मैं ये कर लूँगा, बायोलॉजी ले लूँगा, या फिर मैं मैथ्स के साथ जाऊँगा, जेई नीट, या फिर कैट करूँगा, व्हाटएवर, जिस चीज़ की उनको प्रिपरेशन करनी है। बट सजेशन ये है बच्चों के लिए कि अगर उनको अंदर से पता है कि यार मेरे को बिजनेस करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो बंदा कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा है, उसको बिजनेस करना है, उसको नए नए इनिशिएटिव्स आते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो वो जाकर के डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे कि यार मेरे को ना ये चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये चीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद है, मैं चलो जेई भी कर लेता हूँ, सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, मेरे को पैसा कमाना है, वहाँ से पैसा आ जाएगा। बिजनेस में श्योरिटी नहीं है कि तेरा बिजनेस सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। आज उसकी एज 16 साल की है, वो अगर 4-10 बिजनेस चालू करेगा, मैं कह रहा हूँ फेल होगा, ठीक है, तो फेल होकर के सीखेगा, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है
फेल का फुल फॉर्म उन्होंने दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उसको हमेशा ये याद रखना है कि आप अगर आज फेल हुए हो तो आप अपनी गलतियों से सीखो कि आपने ये 4 गलतियां करी, उनको इम्प्रोवाइज करोगे, आप सेकंड टाइम कभी फेल ही नहीं होंगे, राइट। तो वो चीज़ आकर के आपको ओपन अप होकर बोलनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, अब आप मेरे को सजेस्ट करो कि इसके लिए मेरे को आप रास्ता दे दो। चलो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स रास्ता बनाने वाले होते हैं, ठीक है। बच्चे ने इंटरेस्ट बता दिया, पेरेंट्स को रास्ता बना के देना है। ये दोनों तरीके से काम होगा और दोनों एक हाथ से ताली बजती नहीं है। बट भाई अगेन मतलब शायद से तुमने देखा होगा सोशल मीडिया पे इक्लिप्स नोवा करके एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, बढ़िया गाने लिखता है और बनाता है। तो ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन यूपी। तो बंदा ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, और उनकी गलती भी नहीं है, सराउंडिंग में वाइब ही ऐसी है पूरा कि यार इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा, सब वही कर रहे हैं, और आईआईटी से कर लिया तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो बंदे ने लिटरली 11th-12th रगड़ा के मेहनत की, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, और वहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया कि ये 4 साल का मेरे पास टाइम है, वहाँ पे मेरे को मेरा ये म्यूज़िक का पैशन अभी उसको फुलफिल करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो व्हेन 4 years कंप्लीट हुए तो वो बढ़िया म्यूजिशियन बन गया, मतलब उसके 2-3 वीडियोस भी अच्छे खासे वायरल हो गए। तो वो भी ऐसे बहुत अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं ये सिचुएशन के वजह से। तो मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो डू यू थिंक कि वो कुछ मतलब मैसिव चेंजेस कर पाएंगे ये पूरे सिनेरियो में और सेक्टर में? देख, नया एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो नहीं देखा है मैंने। नहीं देखा बट जो उस बंदे की बात है, हाँ, जो हम कर रहे हैं कि वो बंदा जो इंजीनियरिंग किया, मतलब जेई उसने क्रैक किया, आईआईटी में पहुंचा, घर वाले सेटिस्फाइड हो गए, उसने सोसाइटी को सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, बट स्टिल उसने एक रिस्क लिया, ठीक है, कि उसने अपने पैशन को वहाँ पे फॉलो किया, बट वो कॉलेज को उतना फॉलो नहीं कर पाया होगा। हाँ, कि अगर उसके प्लेसमेंट की जब बात आती और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होता तब तक, तो उसका प्लेसमेंट कहाँ होता। बट सरप्राइजिंगली भाई को प्लेसमेंट भी अच्छा मिला, एंड देन ही फिगर्ड आउट कि मेरे को अगेन इंसान पैसा तो देखेगा ही, इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल, तो वहाँ से उसको ज़्यादा मिल रहे थे, तो ही लेट गो ऑफ आईआईटी वाला पैकेज। केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बंदा भाई, लेकिन वही चीज़ है ना कि ऐसा एक्सटर्नल चीज़ आ रहा है, एनईपी एक्सटर्नल चीज़ है, गवर्नमेंट लेवल पे पूरा पॉलिसी चेंज होगा, तो उससे ज़्यादा तुम्हारे में वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है वो माइंडसेट। यार थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ला दिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, अब मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक अप्रोच है, फ्लेक्सिबल लर्निंग है यूएस जैसा, थोड़ा बहुत वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड कोर्स चॉइसेस वगैरह किया है। अब पता नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं, मतलब आई डोंट नो। पॉलिसी तो अच्छी, देखो पॉलिसीज तो बहुत आती है, अगेन इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या, दैट्स द क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा है ना उस चीज़ का, और तुम वेट भी फिर नहीं कर सकते हो ना कि गवर्नमेंट आएगी ये सही करेगी और फिर मैं अच्छा कुछ करूँगा। बट आजकल मैंने काफ़ी स्कूल्स देखे हैं जो नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे आज अपने अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो एक स्कूल है सत्यमेव जयते, हाँ, बच्चे वहाँ बैग्स या बुक्स लेके नहीं जाते। अरे ये नहीं भाई, उसका नाम कुछ और है, सत्व विकास है। सत्व विकास, सॉरी सत्व विकास, मैं वही सत्य में वो पूरा ब्रांडिंग ऐसे किया है कि नो बुक्स, नो होमवर्क, नो नथिंग। एंड वो कॉन्सेप्ट है किसका, वो एक्चुअली इंटरनेशनल बोर्ड जो होते हैं ना, उनमें वो चीज़ चला करती थी, बट ये जो स्कूल वाला है वो सीबीएसई में लेके आया है। ओह नाइस। और तो नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, ये नई जो पॉलिसी है अगर ये लागू हो जाती है तो सोसाइटी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, सोसाइटी को एनकरेज करना पड़ेगा, बच्चों को भी कि हाँ चलो आपकी एक हॉबी है, इसको भी आपने फॉलो करना है, ठीक है, और इस पे ध्यान दो। स्कूल्स को उस चीज़ को आगे लेके जाना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा कि एक बच्चा है वो बहुत ही अच्छा गिटार बजा लेता है, ठीक है, बट उसकी फैमिली एक ऐसी है जो कहती है अरे यार मेरा बच्चा बैंड वाले बनेगा क्या, है ना, ड्रम बजाएगा क्या, नहीं। तो वो वाली चीज़ है, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पे इनको। आज अगर अपन गुजरात की बात करते हैं, हर दूसरा बंदा जो है बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा 1 लाख रुपए कमाने वाला है, 2 लाख कमाने वाला है, उसका बिजनेस काफी बड़ा है, वो कह रहा है तुम बस पढ़ ले, हाँ, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट्स होती हैं। सही बात है। और मेरे को लगता है यार कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी कम्युनिकेट नहीं करते फिर अपने माँ बाप के साथ। यार सबसे बड़ा तो गैप वहीं पे है ना कि कम्युनिकेशन गैप है। क्यों है वो? क्योंकि वो बचपन से ही है ना, तो पिताजी ने आके बच्चे से पूछा, हाँ, दोनों साइड से है ना,
बच्चे को तो पता ही नहीं ना कि सामने वाला आके पूछेगा भी। आप समझो वो मतलब मेरे को भी जाके बताना होता है, सामने वाला आके पूछेगा, क्योंकि हर बार तो मेरे से आके पूछा ही जाता है कि हाँ ये करना है, ये तुमको करना है, उसको हमेशा बताया जाता है तुमको ये करना है। ऑर्डर्स फॉलो करते हैं हम, है ना, हम बताते नहीं है कि हमको ये करना है। और भाई ह्यूमन माइंड भी ऐसा है ना कि वो हार्ड टफ कॉन्वर्जेशंस को अवॉइड करता है, Avoid करता है। सेफ रहना ज़्यादा Exactly. पसंद रहता है।